और देश के अंदर जो आप रेलवे एक जॉब ओरिएंटेड डिपार्टमेंट भी है, आपने 5 लाख जॉब पहले ख़त्म कर दी। और आप जो है तो बेरोजगारी जो देश का नौजवान है वो भी इस एजुकेशन में भाग लेगा। इसके लिए देश का प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री ये दोनों जो है जिम्मेवार हैं। और आगे जो जनता के अंदर रोष है रेलवे कर्मचारी और उनके अपने प्रोडक्शन यूनिट में करके देख लिया, पूरे परिवार, चाहे आरसीएफ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे आपका पटियाला हो या आईसीएफ हो, उन्होंने एजुकेशन किया। आप रेलवे को कम मत ताकिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी। आपको पता नहीं इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसा हुआ था, लेकिन रेलवे जब अपनी ट्रेड यूनियन को ख़त्म नहीं कर सकते, आप जो भी श्रमपूर्ण बना लो, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जो मजदूरों के विरुद्ध गवर्नमेंट होगी उसकी हम खिलाफत करेंगे। आपने जो भी करना आप कर सकते हैं, हमसे जो होगा। हमारे साथ में है बीसी शर्मा जी, राष्ट्रीय महामंत्री यूआरएमयू। सर, आपने अपील की थी कि 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन और पूरे भारतवर्ष के अंदर ये आंदोलन चल रहा है। सर, इस आंदोलन से क्या नुकसान और क्या फायदा? बीसी शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे। देखिए कि आज के दिन, हालांकि 8 अगस्त को 1942 में भारत छोड़ो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये एक मुहिम चलाई गई थी, उसको देखते हुए ये केंद्रीय कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, दूसरे गवर्नमेंट के अदारों के कर्मचारियों के ऊपर ये भारत सरकार जो तशद्दुद कर रही है, लेबर लॉज को जो है अमेंड करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर बिल इन्होंने पेश किया है और उसका कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है उसको स्पीकर को, जिससे इनके मन के मंशा ये है कि इस देश के अंदर सरमाएदारों को ही मदद की जाए, जो श्रम शक्ति है उसको कुचला जाए। इन बातों को लेके आज के दिन, हालांकि संडे है, उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन की 125 ब्रांचें हैं। 125 ब्रांचों को मैंने आदेश दिया, हर ब्रांच अपने अपने जुडिक्शन में लॉकडाउन को मद्देनज़र रखते हुए और एक पोस्टर निकाला जिसके अंदर सारी चीज़ें जिसमें जो इन्होंने महामारी में काम करने वाले जो रेलवे कर्मचारी है, दूसरे कर्मचारी है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सिविल पुलिस है, सफाई वाले हैं, ये डीए जो महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया है। और इसी तरह रेलवे के अंदर एक आदेश दे दिया कि 50% जो खाली पोस्टें हैं उसको सरेंडर कर दो। और आगे जो हर साल अक्टूबर में प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस मिलता है, उसके लिए भी अभी तक फार्मूला कोई आउट नहीं किया है इन्होंने। फर्दर भर्ती जो है बंद कर दी है और जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स को इंडेंट किए हैं उनमें भी रिव्यू करने की बात सोच रही है। लेकिन रेल मंत्री पीयूष गोयल बार बार फेडरेशनों को कहता है जी रेलवे की इनकम कैसे बढ़ाएं, लेकिन ये जो उन्होंने कर्म किया है, इससे पहले गवर्नमेंट ने भी शुरू किया था, इसने भी जो अभी कर्म कर रहे हैं ये देश के अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर को ख़त्म करने का तरीका बता रहे हैं। रेलवे में ये पूछ रहे हैं जी फाइनेंशियल हेल्थ जो है कैसे ठीक होगी, कैसे सुधार होगा, लेकिन रेलवे के अंदर इनकम का जो सोर्सेज है आप सरमाएदारों को अगर देते जा रहे हैं। अभी भी आपने जो 109 पेयर ट्रेन सरमाएदारों को देने के लिए आपने फरमान जारी कर दिया है, उनसे आपने मांग भी लिया है और उसमें भी आपने ये कहा कि अपर क्लास एसी ट्रेनें चलाएंगे जिससे जो इनकम का साधन है। आपने गुड्स इनकम ख़त्म कर दी, पार्सल की इनकम ख़त्म कर दी, IRCTC कैटरिंग की इनकम ख़त्म कर दी, तो आगे फर्दर इनकम कैसे होगी। लेकिन जहां आपने काम करना है आपके अंदर और इस देश के प्रधानमंत्री के अंदर
ये करेज नहीं है कि उसको हम कंट्रोल करें। उदाहरण के तौर पे इंडियन रेलवे के अंदर 9 जोन होते थे, अब आपने 17 जोन बना दिए, 8 जोनों का, जिससे कोई आउटपुट रेलवे की बढ़ी नहीं है। जो ऑपरेटिंग रेशो थी, मतलब खर्चा ज़्यादा वो बढ़ा है, इनकम वो है उतनी उससे कम हुई है। उसका कारण है कि जो आपने 8 जोनों के अंदर ब्यूरोक्रेट, जनरल मैनेजर, DRMs, दूसरे अधिकारी लगाए हैं, उनके पर्क्स और उनके जो वेतन है इतना ज़्यादा है, तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या काम करेगी। आपके अंदर अगर करेज है इस गवर्नमेंट के अंदर, तो आप 8 जोनों को ख़त्म करके 9 जोनों से बहुत बढ़िया रेलवे चल रही थी, उसी को करिए। फाइनेंशियल हेल्थ तब ठीक हो सकती है। आपके अंदर रेलवे में जो इतना फजूल खर्ची हो रही है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सजेशन दिए हमने कि इस तरह जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब बार बार उस क्वेश्चन को करके दूसरे दिन कोई आदेश जारी कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे रेलवे के अंदर रेलवे ट्रैक के साथ हज़ारों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है। उस ज़मीन पे हर साल या और भी एरिया में ज़मीन खाली, हर साल आप पेड़ लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए सेंक्शन करते हैं, कि हर साल ज़मीन बढ़ जाती है। जो इतना पैसा उसमें बर्बाद हो रहा है, और कारपोरेशन बना के आपने कमीशन का एक रास्ता और बना दिया। ये रेलवे को खाई जा रहे हैं। इसलिए आज तमाम 125 ब्रांचों ने सब जगह अपना रोष प्रकट किया है। उसके बाद सेकंड इनिंग में जब भी ये लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो रेलवे कर्मचारी जो है, तमाम जितने, चाहे रेल मंत्री है चाहे MP है, सबका हम सब जगह घेराव करेंगे और उनको घर से निकलने नहीं देंगे। ये आज के प्रोग्राम के अंदर सब ने इस रिस्क लेते हुए, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, बनारस से में जो है प्रतापगढ़ के अंदर, रायबरेली के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर, जौनपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, और इसी तरह मुरादाबाद डिवीज़न में भी हर जगह प्रॉपर, मुरादाबाद में, शाहजहाँपुर में, रोज़ा में, हरिद्वार के अंदर, देहरादून के अंदर और लक्सर के अंदर, सब जगह वहाँ ये उन्होंने किया। इसी तरह फिरोजपुर डिवीज़न में जो है, अमृतसर में किया, जलंधर में किया, लुधियाना में किया, फिरोजपुर प्रॉपर में ये किया, सब जगह वर्कशॉपों में ये किया। हर लखनऊ की वर्कशॉप हो, अमृतसर की वर्कशॉप हो, जगाधरी की वर्कशॉप हो, सब जगह ये प्रोग्राम जो मैंने दिया है उसको जो है वो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हेडक्वार्टर डिवीज़न कर रहा है, DRM ऑफिस में, जहाँ दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर जो हमारी 25 ब्रांचें हैं, अपनी अपनी ब्रांचों में उन्होंने ये आज का प्रोग्राम जो लिखा था, अपील मैंने की थी, उसको किया है। DRM ऑफिस की ब्रांच भी आज जो है DRM ऑफिस के बाहर बैठी हुई है, अकाउंट्स ब्रांच, हेडक्वार्टर ब्रांच, और दिल्ली DRM ऑफिस की ब्रांच जो है वहाँ बैठी हुई है विरोध करने के लिए। और उन्होंने विरोध किया है दफ्तियाँ लेके और मुंह पे ये मास्क लगा के। तो इस देश के अंदर या तो ये गवर्नमेंट चाहती है कि किस तरह अफरा तफरी हो, कोरोना के नाम पे जो है आज हर जगह प्राइवेट करने की सोच रहे हैं। ये नहीं पता इनको कि प्राइवेट करने से गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो तो अपना प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट कमा के चले जाएंगे। रेल जाए भाड़ में, उनको कोई परवाह नहीं है। आज भी आया अखबार के अंदर कि जो है रिलायंस वाले की जो इस पोजीशन पे वो आ गया। अब आप भाई लोगों के सबको मार के अगर आप उसी को पैसा देना चाहते हैं, उसी को टाटा को पैसा देना चाहते हैं, रिलायंस वाले को देना चाहते हैं, अडानी को देना चाहते हैं, जैसे आपने साइडिंग में दे दी, कंटेनर कारपोरेशन थोड़ा रेलवे का था उसको भी आप वो है बेच रहे हो, बाकी अदारे भी आपने बेच दिए। तो ये इस तरह का रोष और बढ़ेगा। और देश के अंदर जो आप रेलवे एक जॉब ओरिएंटेड डिपार्टमेंट भी है,
आपने 5 लाख जॉब पहले ख़त्म कर दी और आप जो है जॉब ख़त्म करना चाहते हो, तो बेरोजगारी जो देश का नौजवान है वो भी इस एजिटेशन में भाग लेगा। इसके लिए देश का प्रधानमंत्री और रेलवे मंत्री ये दोनों जो है जिम्मेवार हैं। और आगे जो जनता के अंदर रोष है, रेलवे कर्मचारी और उनके परिवार के अंदर रोष है, आपने प्रोडक्शन यूनिट में करके देख लिया, पूरे परिवार, चाहे आरसीएफ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे आपका पटियाला हो या आईसीएफ हो, सब जगह परिवारों के साथ उन्होंने एजिटेशन किया। आप रेलवे को कम मत आंकिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी, आपको पता नहीं इंदिरा गांधी के टाइम में भी ऐसा हुआ था। लेकिन रेलवे जब अपनी ट्रेड यूनियन अपनी आई पे आ जाएंगे, आप ट्रेड यूनियन को ख़त्म नहीं कर सकते। आप जो भी श्रमपूर्ण बना लो, उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। जो मजदूरों के विरुद्ध गवर्नमेंट होगी उसकी हम खिलाफत करेंगे। आपने जो भी करना आप कर सकते हैं, हमसे जो होगा हम करेंगे। आपने पहले भी कहा था कि हमें आश्वासन दिया गया है कि रेल का निजीकरण नहीं होगा, उसके बावजूद ये आप अब बता रहे हैं कि मतलब एक प्रपोजल आ चुका है और ये निजीकरण हाथों में देने के लिए तैयार है। आज भी उन्होंने ये कहा, कल NFIR के जनरल सेक्रेटरी से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन की है इसी बातों को लेके। ये वो कह रहे हैं कि हम 5% ये कर रहे हैं, वेयर ऑलरेडी वो कर रहे हैं। और उसके अंदर जो है ये बात करते हैं, इन्होंने दोनों फेडरेशनों को JCM में ये अश्योर किया था कि किसी काम को करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे, उसका क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। लेकिन डिस्कशन ना करते हुए जो उनके एडवाइज़र है, खासकर जो नीति आयोग में बैठे हैं, जिनको ABCD रेलवे के बारे में पता नहीं है कि रेलवे कैसे चलती है। रेलवे आज भी इंडिपेंडेंट, अगर ये गवर्नमेंट हट जाए, हम इंडिपेंडेंट रेलवे इंडस्ट्री को बड़े आराम से चला सकते हैं। रेलवे के अंदर पैसे की कमी नहीं है। रेलवे में जो योजनाएँ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, योजनाएँ जो है उसको जो बनाते हैं, इनको मिसगाइड करते हैं, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो रेलवे के अंदर फालतू खर्चा हो रहा है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो रेलवे में इनकम के साधन हैं वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है, ताकि रेलवे अपना वेतन, अपना खर्चा और देश को भी फाइनेंशियली उसका जो है लाभ दे सके। एक रेल मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर चाहे रोड पर, लेकिन उस पर अमली जामा नहीं बनाया जाता है। देखिए, वो तो अब एक जिम्मेवार पोस्ट पे जो काम करता है उसकी जो है वर्ड की वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो अपनी वैल्यू नहीं समझ सकते, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेलवे वर्कशॉप बनारस के अंदर है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कंस्टिट्यूंसी है। वहाँ जनता जब ये प्रचार करने गए थे, उन्होंने जो अनाउंस किया कि ये कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, रेलवे का निजीकरण कभी नहीं होगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पार्लियामेंट के अंदर यही बात कही, लेकिन वो फिर दोबारा कर रहे हैं। अरे भाई, आप बताओ, निजीकरण करने से आप जो है क्या रेलवे को दे सकते हो, जनता को क्या मिल सकता है? क्या जो निजीकरण से जनता को कोई रिलीफ मिलेगा? क्या जो आज कंसेशन रेलवे में देती है वो मिलेंगे? क्या किराया कम लेके जो यात्रा कराते हैं वो देंगे? नहीं दे सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बता रहा हूँ, फॉरेन की पुरानी पॉलिसी को ये पिकअप कर रहे हैं जो लैप्स हो चुकी है। और ये जो सक्सेस नहीं होंगे, ये रेलवे को पूरी तरह बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और रेलवे का विज खराब करने के लिए तुले हुए हैं, जिसके लिए हम जो है संघर्षरत हैं। आगे भी सीरियस एक्शन एजिटेशन करके जो है इसको हम 2023 के अंदर नई गाड़ियाँ प्राइवेट से हम चलने नहीं देंगे। आज आपने इतना बड़ा आंदोलन किया है, क्या लगता नहीं है कि ये ट्रेड यूनियनों ने बहुत लेट ये सफर किया है? नहीं, ट्रेड यूनियन बराबर अपना एक्शन करती आ रही है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी आज जो है जंतर मंतर में इकट्ठे हुए हैं। उसके अंदर हम लोग क्यों नहीं अपना अपना प्रोग्राम किया है। हमने हमारा भी मॉरल सपोर्ट उनके पास है, क्योंकि हमने फील्ड के अंदर ये हमने एक नारा दिया है
प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को कि निजीकरण भगाओ, रेलवे को बचाओ और युवाओं का भविष्य उसको उज्जवल करो, ये हमारा आज नारा है और इस नारे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और ट्रेड यूनियन अपने एक्शन से, तरीके से हम करते हैं, तरीके से करेंगे। उसके बाद अगर हमें ऐसा सीरियस स्टेप लेना पड़ा रेल रोकने का, उसको भी रोकेंगे। आज आपने कोरोना के नाम पे जो रेलें बंद की है, देश को इसमें रेलवे विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसकी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ये ट्रेनें अगर चलती, जनता के अंदर भी इतनी अफरा तफरी नहीं होती, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। जो है रोड का हो चाहे एयर का हो, रेलवे ही है और रेलवे ही रहेगी। धन्यवाद।